जय भारत, वंदे मातरम। आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए आरपीएससी ने जो पेपर लिया था फर्स्ट ग्रेड वालों का। तो यह पेपर जीके का पेपर है और इसका आज हम हल करेंगे। आरपीएससी ने क्या आंसर माने हैं और ये ग्रुप सी का पेपर है भाई। अच्छा, इसके अलावा ग्रुप ए और बी के पेपर मैंने जो है इस पर नेट पर डाल दिए हैं। तो एग्ज़ाम डेट जो है ये इसकी 17/10/2022 थी। 17 अक्टूबर 2022 को यह पेपर हुआ था और ये देखो, ये सी ग्रुप दिया हुआ है। इस पेपर का कोड भी आप देखें एक बार। पेपर का जो कोड है वह है, ये देखिए, इस टाइप का कोड है। तो जिनके पेपर में ऐसा बना हुआ उनको तो हूबहू मिल जाएगा ये। बाकी जो है पेपर को पढ़ते जाएं और आंसर लगाते जाएं, क्योंकि सबके पास पेपर्स की सीरीज अलग अलग है। तो पेपर शुरू करते हैं दोस्तों। इससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो प्रश्न संख्या जो 1 है वह यह है, देखिए, 2 पुरुष और 5 महिलाएं, 2 पुरुष हैं और 5 महिलाएं मिलकर के किसी कार्य को 4 दिन में पूर्ण करते हैं, जबकि 4 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो एक महिला को अकेले उसे पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? ये आपका पेपर में सवाल है। सही आंसर होगा मेरे दोस्तों 36 दिन। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस लोक देवता का जन्म अंडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ? तो बाड़मेर में जन्म किसका हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2, और इसका उत्तर हो जाएगा 3, रामदेव जी। रामदेव जी का जन्म अंडू कश्मीर गांव जिला बाड़मेर में हुआ। प्रश्न संख्या 3 देखिए, ए बी सी डी ई और एफ एक परिवार के 6 सदस्य हैं। बी की पति पत्नी सी है, ई की माता एफ है और एफ की पुत्री डी है। ई ए का बच्चा या बच्ची है और सी का पुत्र ए है। इस परिवार में 2 दंपति हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है ये बताना है। तो तीसरे का जो उत्तर होगा वह होगा 4। चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ई बी की का पौत्र पौत्री है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपूताना में स्थित नहीं थी? राजस्थान में राजपूताना में स्थित नहीं थी। नंबर 4 क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा 3, टोंक। उस समय टोंक जो है राजपूताना में सम्मिलित नहीं थी। प्रश्न 5 देखिए, यदि माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक x, तो x बराबर क्या होगा? उत्तर हो जाएगा इसका 1/2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास जी की नहीं है? तो छठे का उत्तर हो जाएगा आपके 3, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम शूद्रक की है। अगला प्रश्न देखिए, एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी। 1851 में अवध के लिए यह किसने कहा था? तो 7वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लाडलो 3, लॉर्ड डलहौजी ने कहा। अगला प्रश्न, बारडोली सत्याग्रह का नेता कौन था? उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह के नेता वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो उत्तर होगा मेरे दोस्तों जॉर्ज पी लॉरेंस। जॉर्ज पी लॉरेंस उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हुमायूं कौन से ईरानी चित्रकार या कलाकार को अपने साथ भारत लेकर के आया था? तो 10वें का उत्तर हो जाएगा 2, मीर सैयद अली। मीर सैयद को हुमायूं अपने साथ लेके आया था। प्रश्न 11 है, मार्च 1948 में किन 4 राज्यों को जोड़कर मत्स्य संघ का निर्माण किया गया? तो उत्तर हो जाएगा 11 में 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ABCD। चौथा आंसर हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई हैं।
तो 1 की विपरीत संख्या क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 12 उत्तर हो जाएगा 3। 1 की विपरीत संख्या हो जाएगी 5। 12 में 3 ऑप्शन हो जाएगा, उत्तर होगा 5। यदि आपको स्पीड धीमी लगती हो तो यूट्यूब में जाकर और स्पीड को बढ़ा लें भाई। अगला सवाल है, यदि 27x - y बराबर 243 और 7x + y बराबर 2401 हो तो x और y का मान क्या होगा? वैल्यू बतानी है क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। x बराबर 17/6 और y बराबर 7/6। अगला प्रश्न है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर हो जाएगा आपके 5 स्तरों में किया गया। प्रश्न संख्या 15 देखिए, यदि किसी गोले के अर्धव्यास को 3 मीटर बढ़ा दिया जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 1056 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। गोले की आरंभिक त्रिज्या क्या है ये बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर हो जाएगा 12.5 मीटर। प्रश्न संख्या 16 देखिए, 1.5 सेंटीमीटर व्यास और 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले कुछ सिक्कों को एक समकोणीय बेलन बनाने के लिए पिघलाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 6 सेंटीमीटर है। सिक्कों की संख्या बतानी है आपको। तो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर हो जाएगा 2। 640 सिक्के। प्रश्न संख्या 17 देखिए, 20 छात्रों ने एक तार का व्यास सेमी में निम्न प्रकार ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये प्रश्न है, 0.17 की बारंबारता 0.15 की बारंबारता से कितनी ज़्यादा है, यहाँ के आधार पर बताना है। तो उत्तर हो जाएगा आपके 17 में 1, 4। तो पहला ऑप्शन सही है, 4 उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सरदार पटेल को किस देशी राज्य के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही करनी पड़ी? प्रश्न संख्या 18 उत्तर हो जाएगा इसका 4, हैदराबाद। प्रश्न 19, तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो तेजाजी की पत्नी का नाम बताया है 4, पेमल दे। अगला प्रश्न देखिए, मेवाड़ क्षेत्र का कौन सा नृत्य है जो सावन भादो मास में 40 दिन तक किया जाता है? तो 20 में आपके उत्तर हो जाएगा गौरी नृत्य। यह लगभग 40 दिन तक किया जाता है। अगला प्रश्न, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4, बेराट से। बेराट से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक समवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस शंकु के आधार के समांतर एक समतल द्वारा उच्चतम सिरे से एक छोटा शंकु काटा जाता है। यदि छोटे शंकु का आयतन दिए गए शंकु के आयतन को 1/27 है तो आधार से कितनी ऊंचाई पर शंकु काटा गया है? क्वेश्चन नंबर 22 उत्तर हो जाएगा इसका 3, 20 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 23 देखिए, श्रीनिवास शास्त्री, GK देवधर, NM जोशी और हृदयनाथ कुंजरू किस संस्था से संबंधित थे? तो 23 का उत्तर हो जाएगा भाई 1, भारत सेवक समाज से संबंधित थे। प्रश्न संख्या 24 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। तो ये देखिए संख्या दी गई है, उत्तर इनमें से ये 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तीसरा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो 24 का उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 4, 0.8 स्क्वायर। कोष्टक में 0.8 दिया हुआ है स्क्वायर, यह सबसे बड़ी संख्या है इनमें। अगला प्रश्न है, राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? तो रतन सिंह। उत्तर रतन सिंह हो जाएगा 1, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, प्र उपसर्ग से रहित शब्द कौन सा है? प्र उपसर्ग से रहित शब्द कौन सा है? उत्तर हो जाएगा आपके 2, प्रीति। प्रीति में जो है प्र उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में एक से अधिक बार संधि प्रयुक्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 27, इसका उत्तर हो जाएगा 4, प्रोत्साहन। प्र उत्साह है, प्र है उद और
सा है। तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में परुष पुरुष शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? तो 28वें का उत्तर हो जाएगा 3। तो श्रेष्ठ नापतोल, ये तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है, मतलब और सभी सही है। तीसरा ऑप्शन जो है वह परुष और पुरुष का अर्थ सही नहीं देता है। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजी के किस पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द सही नहीं है? तो 29 का उत्तर हो जाएगा आपके 2। दूसरा उत्तर हो जाएगा टेम्परमेंटल, मतलब कलह प्रिय, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न 30, व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो 30 का उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्तों 1, वह जानते हैं कि ऐसा हो सकता है। इसी प्रकार से 31, पिक द करेक्ट कॉन्सेंटिव टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। ही डज नॉट बिहेव वेल, ही होप्स टू गेट वॉट्स। तो 31 में आपके उत्तर हो जाएगा नंबर 3, नेवरथलेस। प्रश्न संख्या 32 देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस फॉर द फॉलोइंग डायरेक्ट सेंटेंस। शी सेड हु इज द बेस्ट प्लेयर। तो 32 का उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 2, शी आस्क्ड मी हु वॉज द बेस्ट प्लेयर। प्रश्न संख्या 33 देखिए, चूज द करेक्ट पैसिव सेंटेंस। पीपुल कंसिडर दैट ही गॉट मोर देन वॉट ही डिजर्व्ड। तो इसका आपको पैसिव सेंटेंस बनाना है, सही देखना है। तो 33 में उत्तर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन, इट वॉज कंसिडर्ड दैट ही गॉट मोर देन वॉट बी डिजर्व्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, चूज द वर्ड विच डज नॉट हैव द सेम सफिक्स एज द रिमेनिंग 3। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा इसका 34 के अंदर 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा नॉइस, NOISE 3 नंबर का ऑप्शन। फिर 35वां है, चूज द करेक्ट टेंस फॉर द ब्लैंक से। हाउ लॉन्ग यू वियरिंग ग्लासेस। तो 35 का उत्तर हो जाएगा आपके 3, हैव यू बीन। यहाँ खालिस्तान में हैव यू बीन आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन यू वियरिंग ग्लासेस। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका गलनांक अधिकतम है, किसका गलनांक सबसे ज़्यादा है? तो 36 का उत्तर हो जाएगा 4, एसिटिक अम्ल का गलनांक सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? तो 37 का उत्तर हो जाएगा 4, ओमान के साथ। अगला प्रश्न देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होगा? 38। तो 38 का आंसर हो जाएगा भाई 3:8। अगला प्रश्न देखिए, विभिन्न लोकसभाओं में पद ग्रहण करने वाले वक्ताओं के नाम के अनुक्रम को ठीक करना है। तो इसका 39 का आपके उत्तर हो जाएगा 3, सरदार हुकुम सिंह, बलीराम भगत, KS हेगड़े, रवि रे। सरदार हुकुम सिंह और उसके बाद बलीराम भगत, फिर उसके बाद में KS हेगड़े, फिर रवि रे। ये क्रम बिल्कुल ठीक है। प्रश्न संख्या 40 देखिए, RT अधिनियम 2009 की कौन सी धारा यह कहती है कि प्रत्येक माता पिता या संरक्षक का यह कर्तव्य होगा कि वह आसपास के विद्यालय में कोई प्रारंभिक शिक्षा के लिए अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य का प्रवेश कराए या प्रवेश दिलाए? क्वेश्चन नंबर 40। तो 40 का उत्तर आपके हो जाएगा 3:10। तो 10 नंबर का अधिनियम है RT का, वह यह कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मोट, ग्वार, बाजरा किस प्रकार की फसलें हैं? तो 41 का उत्तर हो जाएगा आपके खरीफ की फसलें हैं 1।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य के तपेदिक मतलब टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की है? तो 42 के उत्तर आएगा 2, राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान निक्षय, क्षय का मतलब टीबी होता है, नी मतलब नहीं, टीबी नहीं, इस प्रकार का सहारा प्रदान करो। अगला प्रश्न है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान की कुल पशुधन संख्या कितनी है? तो 43 का उत्तर हो जाएगा 2, 568.01 लाख। अगला सवाल देखिए, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? 44 का उत्तर हो जाएगा आपके 1, न्यायरो साथी। न्यायरो साथी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न, कौन सी कक्षाओं के पाठ्यक्रम के मुद्रण एवं वितरण का कार्य राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा किया जाता है? 45 के अंदर उत्तर हो जाएगा 2, कक्षा 1 से 12 तक की सभी पुस्तकें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की रक्षा के लिए उल्लेखित 5 आर में से एक है? 5 आर में से एक है पर्यावरण की रक्षा के लिए। 46 उत्तर हो जाएगा 2, रिफ्यूज। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है भाई। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो एक और सूची है, एक और दूसरी सूची भी है। क्वेश्चन नंबर 47, जिसका उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 4। इसका मतलब जो ए है वित्त आयोग, उसका आंसर हो जाएगा 4, 1951 में आया। उसके बाद में बी है विधि आयोग, इसका उत्तर हो जाएगा 3, 1955 विधि आयोग। उसके बाद में आता है सी में नंबर 1 सतर्कता आयोग, 1964 में है। और फिर आता है आपके योजना आयोग, जो कि 1950 में हो जाएगा डी में सेकंड। तो ये मित्रों चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान देश के कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? 48 का उत्तर हो जाएगा 1, 20% से भी ज़्यादा। राजस्थान 20% से ज़्यादा तेल उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? उत्तर हो जाएगा 2, जयपुर में। जयपुर इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी प्रबंधन की विशेषता है? तो 50 वह है। 50 के अंदर जो है आपके उत्तर हो जाएगा नंबर 4, ए, बी, सी और डी। मतलब चारों ही ऑप्शन सही है। लक्ष्य पर एक सार्वभौमिक सामाजिक प्रक्रिया सत्तात्मक व्यवस्था, तो उपयुक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने यह निश्चय किया कि प्रधानमंत्री को मिलाकर मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा सदस्यों की कुल संख्या की 15% से अधिक नहीं हो सकती? तो क्वेश्चन नंबर 51 का उत्तर हो जाएगा, मैं डाल लूँ नंबर 3, 91वां संविधान संशोधन में ऐसी बात कही गई है। अगला प्रश्न है, राजगढ़, अजमेर एवं देवगढ़, उदयपुर किसके निक्षेपों के लिए जाने जाते हैं? तो 52 का उत्तर हो जाएगा 1, पन्ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आवृत नहीं है? तो 53 का उत्तर हो जाएगा नंबर 4, व्यावसायिक शिक्षा इसके अंतर्गत नहीं आती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 54 में उत्तर हो जाएगा 3, वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है, यह गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा किस वर्ष राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी? तो 55 के अंदर उत्तर हो जाएगा 3, 2005 में
राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा स्थापित नहीं होता है? तो 56 का उत्तर हो जाएगा 3 रिलैक्सिन हार्मोन अग्न्याशय के द्वारा स्रावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए साथियों, ग्रामीण गौरव पथ फ्लैगशिप योजना का उद्देश्य खालिस्तान निर्माण करना है। तो 57 का उत्तर हो जाएगा 2 ग्राम पंचायत मुख्यालय में सीमेंट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण करना है। 58 नंबर, राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? उत्तर हो जाएगा इसका 4 जोधपुर में। 58 में 4। 59 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है? तो 59 का उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 1 HS-200। HS-200 इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है? तो 60 के अंदर उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 4 ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करें और शेयर भी करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको नए अपडेट्स प्राप्त होते रहे। और अन्य जो आंसर किया है, अन्य जो आंसर की आई है और भी, वो भी जो है यूट्यूब के ऊपर डाल दी गई है। कोई मिलने वाला हो तो ज़रूर बताएं। प्रश्न संख्या 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैक्षिक प्रबंध का मुख्य तत्व नहीं है? शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो 60 में उत्तर हो जाएगा आपके 4 ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण इसके अंतर्गत नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सी दिनांक एवं वर्ष को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू किया गया है? 61 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा इसका 1 अप्रैल 2010 को, मतलब 1 वर्ष बाद लागू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम राजस्थान में नहीं हुआ है? राजस्थान में किसका उद्गम नहीं हुआ है? तो 32 के अंदर जो है उत्तर आप 62 में जो है उत्तर हो जाएगा आपके 3, मतलब A और C। A और C हो जाएगा, मतलब चंबल का नहीं हुआ है, जनापाव की पहाड़ी से मध्य प्रदेश से आती है। और C माही का जन्म भी नहीं हुआ है। A और C सही आंसर है, मतलब आंसर 3 हो जाएगा। आंसर नंबर 3 A और C। प्रश्न संख्या 63 देखिए मेरे दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 5 के तहत भारत में प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 63 जो है इसका आपके उत्तर हो जाएगा नंबर 3 A, B और C सही है। नंबर 3 हो जाएगा A, B और C तीनों ही कथन एकदम सही है दोस्तों। मतलब प्रत्येक व्यक्ति का अर्थ है जो भारत के क्षेत्र में पैदा हुआ था, जिनके माता पिता से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में पैदा हुआ था। प्रत्येक व्यक्ति की अभिव्यक्ति में कैदी और सशस्त्र बलों के सदस्य शामिल हैं, जैसा कि भारत के संविधान के अन्य प्रावधानों द्वारा भी आवश्यक है। तो A, B, C जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न 64, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया। भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया। तो सही विकल्प चुनना है आपको। 64 के अंदर जो है उत्तर हो जाएगा आपके 3, कोई भी नहीं, मतलब एक भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है, RSCERT का कौन सा अनुभाग डाइट फैकल्टी के लिए सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करता है? क्वेश्चन नंबर 65। तो 65 का आपके उत्तर हो जाएगा नंबर 3 शिक्षक शिक्षा अनुभाग। नंबर 3 हो जाएगा शिक्षक शिक्षा अनुभाग 65 में। प्रश्न संख्या 66 देखिए,
राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं 66 के अंदर? उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 2 टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे नेतृत्व की विशेषता नहीं है? तो 67 के अंदर जो है उत्तर हो जाएगा आपके नंबर 3। यह उच्च प्रत्ययकारी एवं उच्च नियंत्रणकारी है, यह इसका उत्तर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, यह इसकी विशेषता नहीं है। प्रश्न संख्या 68 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 का हिस्सा नहीं है? तो 68 का उत्तर हो जाएगा, ये भाई डिलीट कर दिया गया सवाल, मतलब इसमें इसका अंक बार दूसरे प्रश्नों पर चढ़ा दिया जाएगा। डिलीट है भाई, है ना, DELETE, डिलीट कर दिया गया सवाल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 68 नंबर का सवाल तो डिलीट हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन से टाइगर रिजर्व हैं? 69 नंबर का सवाल है। उत्तर हो जाएगा 1 A B C और D, मतलब आजकल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं, सरिस्का, रामगढ़, रणथंभौर, मुकुंदरा। सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, इसलिए ABCD वाला उत्तर से हो जाएगा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला सवाल देखिए, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले ज़रूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है? तो 70 में आपके उत्तर हो जाएगा 4, मतलब इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना आरंभ कर दी है 100 दिन के रोजगार के लिए शहरी क्षेत्रों में भी। नेक्स्ट प्रश्न है, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लकड़ी 6 ms के क्षैतिज वेग से घर्षण रहित पहियों वाली स्थिर गाड़ी पर कूदती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 4 किलोग्राम है तो निकाय का अंतिम वेग होगा। क्षैतिज दिशा में कोई बाह्य बल कार्यरत नहीं है। तो 71 का आपके उत्तर हो जाएगा नंबर 4, 5.45 ms। अगला प्रश्न है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? 72, उत्तर हो जाएगा 2, शाहाबाद उच्च भूमि में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी, शाहाबाद उच्च भूमि। अगला प्रश्न है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिलिंग में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है? तो 73 का उत्तर हो जाएगा 2, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए मेरे दोस्तों, किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो 74 का उत्तर हो जाएगा आपके 2, तेलंगाना, तेलंगाना इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया कि और भी जो उत्तर मालाएँ आई है उनका भी पेपर्स के निशान लगा दिए हैं। विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरे दोस्तों। एक बार फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेवें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लिए इतना किया है तो थोड़ा बहुत लाइक तो बनता ही है। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर जनसंख्या निम्नलिखित में से किन जिलों में पाई जाती है? अंतिम प्रश्न है आज का ये। उत्तर हो जाएगा 3, जयपुर, झुंझुनू एंड कोटा। तो इस प्रकार से बताए विद्यार्थियों, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं और हम तो ये चाहेंगे कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बने। आप अपना स्कोर क्या बन रहा है वह भी कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें ताकि पता लगे जैसे कि क्या स्थिति चल रही है और मेरिट कहाँ तक संभावित हो सकती है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कर दो भाई, लाइक कर दो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।